बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L टू M। तो यहाँ पे उसने L और M सेट की वैल्यूज दी गई हैं जो कि सेट बिल्डर मेथड के अंदर हैं। सेट बिल्डर नोटेशन इसे कहते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। ये देखें, X है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब होता है सच डैट। ठीक है, X सच डैट X, और ये जो ई सा बना होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। X सच डैट X बिलोंग्स टू N फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना इस चैप्टर के आगाज में ही यहाँ पे सेट की तमाम टाइप्स को उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 86 के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में लिखा हुआ है N फॉर नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। ठीक है, X सच डेट X किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। और ये जो उल्टा V होता है इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, एंड X, ये जो X है जिस X की बात हो रही है कि X नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वो X लेस देन है और इक्वल टू है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है जिसमें ये साइड क्लोज होती है इसे कहते हैं लेस देन। ठीक है, और अगर इसके नीचे लाइन लगी हो तो इसका मतलब होता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि जो इसके आगे नंबर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी आम फॉर्म में लिखेंगे जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कौन से सेट का सेट है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और कौन से नेचुरल नंबर्स? X लेस देन और इक्वल टू 5। कहां तक लेने हैं? 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसा कि हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया कि नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और कहां तक लेने के उसने बोला है कि 5 तक लेने हैं। और ये नीचे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि 5 भी इसमें शामिल है। तो ये L सेट की वैल्यू आ गई। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह M सेट को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे कह रहे हैं Y सच दैट Y बिलोंग्स टू P। अब P क्या होता है? P फॉर प्राइम नंबर्स। ये देखें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 3 5 7 ये सारे वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स लेने हैं, कौन से लेने हैं? Y लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे। अब यहां देखें, यहां पे लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब 10 शामिल नहीं है। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सेट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7। तो 10 से छोटे लिखने हैं तो यानी 7 तक ये सिर्फ आएंगे, 2 3 5 7। ठीक है, तो लिहाजा M की वैल्यू फिर क्या बनेगी? 2 3 5 7। कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं। और कौन से प्राइम नंबर? 10 से लेस देन तक। ठीक है, तो 10 से लेस देन तक जो प्राइम नंबर्स बनते हैं वो ये बनते हैं। तो L और M की वैल्यू को सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। अब वो क्या कह रहा है? मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L टू M। पहले L का M के साथ रिलेशन फाइंड करना है, फिर उसका हमने R1 लिखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले L टू M रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, L टू M रिलेशन फाइंड करने का मतलब है L क्रॉस M फाइंड करना। तो पहले L है तो L की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 4 5। फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर M है तो M की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 3 5 7। तो अब इन दोनों का कैसे रिलेशन लिखा जाएगा? पहले इस 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 7 के साथ। ठीक है, पहले 1 के साथ सबका रिलेशन लिखेंगे। 1,2 ये पहला रिलेशन आएगा, फिर 1,3 ये सेकेंड आएगा, उसके बाद 1,5 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट पे 1,7। तो इस तरह 1 का इन सब के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, अब बारी आ जाती है 2 की। अब 2 का पहले 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, और फिर 2 का 7 के साथ। ठीक है, तो इस तरह 2 का भी इन सब के साथ रिलेशन हो गया। अब 3 के साथ लिखना है हमने। ठीक है, तो 3 का पहले किसके साथ लिखना है? 2 के साथ, तो आ गया 3,2। फिर 3 का 3 के साथ, और उसके बाद 3 का 5 के साथ। ठीक है, फिर 3 का 7 के साथ। तो इस तरह 3 का भी इन सब के साथ रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बारी आ जाती है 4 की। ठीक है, पहले 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, फिर 4 का
5 के साथ, और फिर 4 का 7 के साथ, ठीक है। तो 4 का भी सबके साथ रिलेशन हो गया। अब बारी आ जाती है लास्ट वाले की एलिमेंट की, वो है 5। अब 5 का सबके साथ लिखेंगे, पहले 5,2 आ गया, फिर 5,3 आ गया, ठीक है, फिर 5,5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 5,7 लास्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आपने चेक करना हो कि आपने सारे ही एलिमेंट्स लिख लिए हैं, तो उसका आसान तरीका, ये एल सेट के कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 हैं, क्रॉस एम सेट के 1 2 3 4 हैं, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 20। तो ये कितने पेयर्स होने चाहिए बाय रिलेशन के, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका मतलब ये 20 कंप्लीट है, ठीक है। अब आ जाते हैं R1 की तरफ। अब R1 हमने कौन से लिखने हैं, x, y। ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की। ये जो L क्रॉस M का रिलेशन है, इस रिलेशन की मदद से हमने ये R1 की वैल्यू लिखनी है इस कंडीशन के मुताबिक। और कंडीशन क्या है, x, y सच दैट y लेस देन हो x से। यानी इन इस रिलेशन में हमने वो वाले सेट्स लेने हैं, वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसमें y की वैल्यू छोटी हो x से। ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। यानी y की वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू, ये पहली x की है, दूसरी y की है, ठीक है। तो y छोटा होना चाहिए x से। अब पहले में देखें तो पहला है 1,2, इसमें 1 जो है वो x है और जो 2 है वो y है। तो यहां देखिए y बड़ा है, यहां भी y बड़ा है, यहां भी y ग्रेटर है, 5 है, यहां भी y बड़ा है, 7 है, ये 2,2 है, यहाँ भी y जो है वो 3 है, बड़ा है, ठीक है। यहाँ 5 है, y की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहाँ 7 है, और यहाँ भी y की वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें y जो है वो लेस देन है x से, 3,2। तो ये 2 क्या है, छोटा है ना, y की वैल्यू छोटी है x से, और यही हमारी कंडीशन है, y लेस देन है x से। तो इसको हम लिख लेंगे 3,2 को, 3,2। ये पहला रिलेशन आ गया। फिर आगे देखें, ये इक्वल हैं, इसमें 5 ग्रेटर हो गया है, इसमें 7 3 से बड़ा है, ठीक है, y छोटा होना चाहिए। ये देखें 4,2, y क्या है, लेस देन है x से, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 4,2, सेकेंड वैल्यू y की, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 4,3, इसमें भी देखें x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, y स्मॉलर है x से, ठीक है, तो 4,3 भी आ जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो इसमें y फिर बड़ा हो गया, इसमें भी y ग्रेटर है, ठीक है। इसमें देखें y स्मॉलर है, 5,2, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है, तो y लेस देन है x से, तो इसको लिख लेंगे 5,2 को। उसके बाद देखें 5,3, ठीक है, इसमें भी देखें y लेस देन है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इक्वल है, और इसमें देखें y ग्रेटर हो गया है 7। तो ये वाले सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये वो सारे पेयर्स हैं जो कि R1 कंडीशन पर पूरा उतरते हैं, y लेस देन है x में, जिसमें ये देखिए सब में जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से छोटी है। अब इतना काम करने के बाद जब हम L2M रिलेशन फाइंड कर लेंगे और R1 के भी सारी वैल्यूज लिख लेंगे, उसके बाद उसने लिखा हुआ है ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये जो R1 रिलेशन है इसकी अब हमने डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है, ठीक है, डोमेन और रेंज, ठीक है, R1 की, इस रिलेशन की, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारी डोमेन होती है, ठीक है, वो क्या है 3 4 4 5 5। आपने जब भी डोमेन और रेंज लिखनी है तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। आप देखें 4 4 2 दफा है ना, तो इसको एक ही दफा लिखेंगे। 3 आ गया, 4 4 2 दफा, एक दफा लिख दिया, फिर 5 5 2 दफा, इसको भी एक दफा लिख लेंगे, ये डोमेन आ जाएगी। और रेंज देखें 2 2 3 2 3, तो ये देखें 2 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है तो 2 एक ही दफा लिखेंगे, फिर 3 आ रहा है 3 लिख लेंगे, फिर 2 आ रहा है 2 लिख लिया है, फिर 3 आ रहा है 3 भी लिख लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। तो फर्स्ट जो इसका रिलेशन है वो हमने इस तरह से फाइंड करना है। अब सेकंड रिलेशन फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है, इसमें R2 है, सेकंड रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल है x के। y इक्वल x का मतलब या x इक्वल y का मतलब सेम ही है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने L2M जो था, L2M रिलेशन, ये जो L क्रॉस M है, इसमें से वो वाले हमने रिलेशन लेने हैं जिसमें y इक्वल है x के या x इक्वल है y के, यानी दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। ये देखिए 1,2 ये इक्वल नहीं है, ये देखिए 2,2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको लिख लेंगे 2,2, y इक्वल है x के। उसके बाद आगे चलें तो उसके बाद देखें 3,3, तो इसमें भी y इक्वल है x के, 3,3 आ गया। उसके बाद आगे चलें तो
आगे है हमारे पास 3,3 के बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास इसके अलावा है 5,5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,5। ये तीन हमारे पास रिलेशन ऐसे हैं जिसमें y इक्वल है x के, ठीक है, 2,2, 3,3 और 5,5, ठीक हो गया। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है, ठीक है, ये R2 आ गया, तो डोमेन लिखेंगे R2 की, तो अगेन डोमेन पहले वाले एलिमेंट्स वो क्या है 2, 3, 5, तो ये डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज R2 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी सेकंड वाले एलिमेंट्स, और वो कौन से हैं 2, 3, 5, ठीक है, जाहिर सी बात है आपस में इक्वल है तो डोमेन और रेंज सेम होगी, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड रिलेशन आ जाएगा। रहीम R3 थर्ड वाले रिलेशन की जानिब चलते हैं, तो इसमें हमने x, y सच दैट x + y = 6। अब हमने वो वाले रिलेशंस की वैल्यू लिखनी है जिनमें x और y की वैल्यू को प्लस करने से आंसर 6 आता हो। 1 + 2 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, 1 + 5 6 है, तो 1,5 लिख लेंगे, ठीक है। x + y = 6 है, ये देखें 1 x का है और y का 5 है, जब प्लस करेंगे 1 + 5 6 आ जाएगा, तो ये पहला रिलेशन। फिर आगे चलें 7 और 1 8 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 5 7 होते हैं, 2 और 7 9 होते हैं, 3 और 2 5, 3 + 3 ये देखें 3 + 3 6 आता है, तो 3,3 लिख लेंगे। आगे चलें तो 3,5 8, 3 और 7 3 और 7 10 हो जाते हैं, 4 और 2 6 है, ये देखें 4,2 इसको लिख लेंगे, इन दोनों को भी प्लस करें तो क्या आ जाता है 6 है। आगे चलें तो 4 और 3 7, 4 और 5 9, 4 और 7 11, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 5 10, 5 और 7 12, तो आगे किसी में भी जो है प्लस करने से दोनों वैल्यूज को 6 नहीं आता, तो ये तीन हमारे पास आ गए हैं रिलेशन। अब इनकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन R3, तो डोमेन पहले वाले एलिमेंट्स वो कौन से हैं 1 3 और 4, तो ये हमारे पास 1 3 4 इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज लिखेंगे तो आ जाएगा रेंज R3, तो रेंज सेकंड वाले एलिमेंट्स 5 3 2 5 3 2, ये हमारे पास इसका आंसर है। रहीम फोर्थ रिलेशन लिखेंगे, तो इसमें हमने x, y वो वाली वैल्यूज लेनी है जिसमें y - x इक्वल है 2 के, यानी y में से x की वैल्यू को माइनस करने से आंसर 2 आता हो, ठीक है। ये देखें 2 - 1 करें तो 1 आता है, सेकंड वाले में देखें 3 - 1 करें तो 3 - 1 क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो हम 1,3 इसको फिर लिख लेंगे, ठीक है, L × M में से क्या आ जाएगा 1,3, ठीक है। ये देखें 3 जो है वो y की वैल्यू, सेकंड वैल्यू y की है, फर्स्ट x की है, तो 3 - 1 क्या आ जाता है 2, तो 1,3 आ गया। फिर आगे चलते हैं तो 5 - 1 4 होता है, 7 - 1 6 होता है, 2 - 2 0 होता है, 3 - 2 1 होता है, 5 - 2 3 होता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर 7 - 2 5 होता है, 2 - 3 -1 होता है, 3 - 3 0, ये देखें 3,5, तो 5 में से माइनस करें 3 को, y में से x को माइनस करें तो क्या आ जाता है 2, तो इसको लिख लेंगे 3,5 को, 3,5 5 - 3 क्या आ जाता है 2। फिर आगे चलते हैं तो 7 - 3 करें तो 4 आता है, 2 - 4 करें -2 आता है, नहीं लिखेंगे। 3 - 4 करें तो -1 आता है, 5 - 4 करें तो 1 आता है, 7 - 4 3 आता है, 2 - 5 3 हो जाता है, ठीक है, -3 हो जाता है, 3 - 5 जो है वो -2 होता है, 5 - 5 0 होता है, 7 - 5 करें, ठीक है, 7 - 5 यानी y में से x को माइनस करें तो क्या आ जाता है 2, तो इसको भी लिख लेंगे 5,7, ठीक है। तो ये हमने वो वाले जो है वो रिलेशन लिख लेने हैं जिसमें y में से x को माइनस करने से 2 आता हो। ये देखें 3 - 1 2, 5 - 3 2 और 7 - 5 2, ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन R4, तो डोमेन पहले वाले एलिमेंट्स 1 3 5, 1 3 एंड 5, ठीक है। अब इसकी रेंज लिखेंगे, तो रेंज जो है वो सेकंड वाले एलिमेंट्स, ठीक है, 3 5 एंड 7, तो ये हमारा जो है वो फोर्थ रिलेशन लिख लिया और उसकी डोमेन और रेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे उसने 8 पार्ट्स दिए गए हैं। इन 8 पार्ट्स में हमने इंडिकेट करना है, निशानदेही करनी है कि ये रिलेशन है, इनटू फंक्शन है, वन फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है, और इनकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है।
कौन सा फंक्शन है, रिलेशन है, क्या है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जोन सी चीज आएगी मैं उसको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो और आपको आसानी से हर बात क्लियर हो जाए। तो इसकी डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स है ये हमारी डोमेन है। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, ये डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज लिखेंगे तो सेकंड वाले एलिमेंट्स रेंज होते हैं वो भी 1 2 3 4 ही है, तो इसकी रेंज आ गई 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। डोमेन और रेंज लिखने के बाद अब बारी आ जाती है ये देखने की कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखें, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, और इस सर्कल को हम सेट ए का नाम दे लेते हैं और इसको सेट बी का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो डोमेन है ना, ये पहले वाले एलिमेंट्स हैं, इनको हम सेट ए में लिख लेते हैं और ये कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या है, हमारी रेंज है, इसको हम सेट बी में लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब ये देखें, एक इनपुट की एक ही आउटपुट है, ठीक है, इस इनपुट 2 की एक ही आउटपुट 2 है और इस इनपुट 3 की एक ही आउटपुट 4 है और इस 4 की एक ही आउटपुट 4 है, तो इसे हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और कौन सा फंक्शन कहेंगे, आइए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहां पे देखें, बुक पे हमारे पास पेज नंबर 101 में ये देखें, ये फिगर जो है वो बिल्कुल हमारी इस तरह से बन रही है। हर इनपुट की एक आउटपुट है, 1 की आउटपुट 2 है, 2 की आउटपुट 3 है, 3 की आउटपुट 4 है, 4 की आउटपुट 5 है। हर इनपुट की एक अपनी इंडिविजुअल इनफरादी आउटपुट है, तो इस सूरत में हम इसको फंक्शन ए फंक्शन बी कहेंगे। और ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आपने याद रखना है कि जब भी हर इनपुट की अपनी अपनी एक अलग अलग आउटपुट होती है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यहां पे इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो एविडेंटली दिस फंक्शन इज 1 1, इसको 1 1 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का अलग अलग एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, बी के साथ अलग अलग इमेज बना रहा है। ए का हर अलग अलग एलिमेंट बी के हर एक अलग अलग एलिमेंट के साथ एक इमेज बनाता है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन भी है। दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, और ये ऑन टू फंक्शन भी है बिकॉज एवरी एलिमेंट बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, और बी के तमाम एलिमेंट एक एक ए के साथ जो है वो यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए के साथ इमेज बना रहे हैं। बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, और जिस फंक्शन में ये दोनों चीजें पाई जाए, 1 1 भी और ऑन टू फंक्शन भी, उससे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लिहाजा जब भी आपके पास दो ऐसे सेट आ जाएं जिसमें पहले वाले सेट और दूसरे सेट की तमाम इमेज आपस में मिल रही हूं, तो उससे हम जो है वो कहेंगे कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां पे नीचे हम लिख देंगे कि इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। रहीम सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इस रिलेशन की भी पहले हम डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, फिर बाद में इसके फंक्शन या रिलेशन पर बात करते हैं। डोमेन R2 और रेंज R2, ठीक है। तो एज यू नो कि हमारे पास जो डोमेन है वो पहले वाले एलिमेंट्स है 1 2 3 3 है, तो हमने रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। 1 2 3 और 3 2 टाइम आ रहा है, तो इसलिए एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट्स 2 1 4 5, 2 1 4 एंड 5, ठीक है। तो यूं हमने डोमेन भी लिख ली और रेंज भी लिख ली, ठीक हो गया। अब इसको हमने लेके जाना है, ये चेक करना है कि आया कि ये फंक्शन है या रिलेशन है, ठीक है। और उसके लिए हम बड़ा ही आसान तरीका है, आप एक सेट ए लें, ठीक है, और एक सेट बी लें, ठीक है। इससे ज़रा आसानी से जो है वो समझ आ जाती है। और सेट ए में जो है वो डोमेन वाले एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 3, ठीक है। तो 3 3 दो दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, 1 2 3 आ गया। और उसके बाद रेंज वाले इधर लिखेंगे और इनको तरतीब से लिख लेंगे 1 2 4 एंड 5, ठीक है। अब ये देखें, रिलेशन में देखें 1 2 है, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो ये हमने 1 का 2 के साथ बना लिया। फिर है 2 1, अब 2 का रिलेशन 1 के साथ आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है 3 4, ये देखिए 3 का 4 के साथ आ गया।
और फिर है 3,5, ये देखिए 3,5। अब यहाँ पे एक मैं बड़ा छोटा सा और आसान सा एक फॉर्मूला कुलिया बताने लगा हूँ। अगर आपको ये याद रहता है तो आपके लिए इस बात को समझना बड़ा आसान होता है। अगर किसी भी इनपुट की या किसी भी डोमेन की दो आउटपुट आ जाएं तो वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। यानी किसी भी इनपुट की दो आउटपुट आ जाएं या किसी डोमेन की डोमेन जो है वो दो दफा रिपीट हो जाए, ये देखें डोमेन दो दफा आ रही है 3 तो वो फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है, वो रिलेशन होता है। ये देखें इसकी एग्जांपल यहाँ पे बुक पे भी पेज नंबर 100 में अगर आप ये जी वाली डायग्राम में देखें, ये देखें ए जो है वो 1 के साथ भी आ रहा है और ए जो है वो 2 के साथ भी आ रहा है। तो डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है A1 A2, जैसे इधर डोमेन रिपीट हो रही है 3 4 3 5, ठीक है। तो 3 के साथ 4 भी आ रहा है, 3 के साथ 5 भी आ रहा है, इसी तरह ए के साथ 1 भी आ रहा है, ए के साथ 2 भी आ रहा है। तो ये कह रहा है जी नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए हैज 2 इमेजेस इन सेट बी। जब भी किसी डोमेन का दो जो है वो हमारे पास इमेजेस बन रहे हों, एक डोमेन के दो इमेजेस बन रहे हों, तो वो फंक्शन नहीं होता बल्कि वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। ये रिलेशन तो है, ठीक है, इनको रिलेशन ही कहते हैं ना, जिसमें बाइनरी रिलेशन जिसे कहा जाता है, दो दो वैल्यूज, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, किसी एक इनपुट की दो आउटपुट अगर आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता बल्कि वो रिलेशन होता है। रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस रिलेशन की सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर इस पर बात करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन में हमारे पास पहले पहले वाले एलिमेंट्स आ गए, वो कौन से हैं, बी सी एंड डी, तो ये डोमेन आ गई। और रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट्स ए और ए रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज लिख ली। अब आपने इस तरह दो सर्कल बना लेने हैं और एक में सेट ए लिख लेना है और एक दूसरे को सेट बी, ठीक है। तो सेट ए में हमारे पास डोमेन वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो है बी सी डी, और सेट बी में हमारे पास रेंज वाले एलिमेंट आ जाएंगे, वो आ जाएगा ए। अब अगर इसकी इमेज बनाएं तो ये देखें बी की भी ए के साथ इमेज बन रही है, सी की भी ए के साथ और डी की भी ए के साथ, सारी डोमेन की इमेज ए के साथ बन रही है, ठीक है। जो प्रीवियस पार्ट था उसमें ये था कि जो डोमेन थी उसके दो अलग अलग आउटपुट थे, लेकिन यहाँ हर डोमेन जो है वो यूज हो रही है। तो जब हर डोमेन जो है वो यूज हो रही है और एक ही आउटपुट आ रही है तो इस केस में इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज। अब ये आपने याद रखना है कि अगर इस तरह की इमेज आपकी बनती है, ठीक है, किसी फंक्शन को इस तरह से किसी रिलेशन में, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज ऑन टू फंक्शन। रही फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन की पहले डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन आपको पता है पहले पहले वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, तो ये डोमेन आ गई 1 2 3 4 एंड 5। और फिर रेंज लिखेंगे, ठीक है, और रेंज जो है वो हमारे पास सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं और वो कौन से हैं, 1 3 4 3 4। तो 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया और फिर 3 है वो हम लिख चुके हैं, फिर 4 है वो भी लिख चुके हैं। तो ये डोमेन और रेंज आ गई। अब जो है वो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या रिलेशन है, अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम सेट ए कह लेते हैं और इसको सेट बी कह लेते हैं। तो सेट ए में डोमेन वाले एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 और रेंज में सेट बी में रेंज वाले वो हैं 1 3 4। तो अगर इनकी इमेज बनाएं तो ये देखिए पहला रिलेशन है 1,1, तो 1 की 1 के साथ आ गई, फिर है 2,3, 2 की 3 के साथ आ गई, फिर है 3,4, तो 3 की 4 के साथ आ गई, और फिर है 4,3, तो 4 की जो है वो हमारे पास 4 की 3 के साथ आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद है 5,4, तो यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 था सेट ए में, और लास्ट वाला है 5,4, तो ये आ जाएगा 5,4। तो ये देखें हमारे पास जब हमने इस इमेज को देखा है तो इस इमेज में देखें हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है ये एक इनपुट की दो आउटपुट आ रही हो, ठीक है, सारी की सारी इनपुट जो है वो
अपनी इंडिविजुअल अलग अलग आउटपुट रखती हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपने देख ली कि ये रिलेशन नहीं है बल्कि फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है, ये देखें, जब भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाता है। ये देखें जैसे इसमें है, ये देखें 2 जो है वो 3 के साथ है और 3 जो है वो 2 के साथ है और 1 जो है वो 2 के साथ है, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो रेंज है वो तो रिपीट हो सकती है, ठीक है। ये देखिए जैसे इधर भी 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, तो 3 4 3 इस तरह से रेंज रिपीट हो सकती है, ठीक है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए फंक्शन में। तो जैसे कि हमने देखा कि बी के सारे जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है, और ये इस तरह की इमेज बन रही है हमारे इस क्वेश्चन की, तो लिहाजा इस तरह की इमेज को ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इट इज एन ऑन टू फंक्शन, इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद रह सकता है, आप जब इसकी इमेज ड्रॉ करेंगे तो एक तो इमेज से हमें ये मालूम हो सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है, और इमेज से ही मालूम हो सकता है कि आया कि सारे एलिमेंट्स एट बी के यूटिलाइज हो गए हैं और सारी की सारी इनपुट्स अपनी अपनी अलग अलग आउटपुट रखती हैं, तो उस सूरत में ये फिर एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। रहीम फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन की डोमेन और रेंज सबसे पहले लिखेंगे। तो डोमेन आपको पता है पहले पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं और वो हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये डोमेन आ गई हमारी ए बी सी डी, और उसके बाद रेंज लिखेंगे वो है बी ए डी ई, ठीक है। तो अगर हम इसको बी ए डी ई को रेंज करके लिखे तो पहले ए लिख लेंगे, फिर बी लिख लेंगे, फिर डी लिख लेंगे और फिर लास्ट में ये ई आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि आया कि ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। उसके लिए हम यहाँ पे 2 सर्कल ले लेंगे, एक को सेट ए का नाम दे लेंगे, एक को सेट बी का नाम दे लेंगे। सेट ए में डोमेन वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, और सेट बी में रेंज वाले आ जाएंगे, वो है ए बी डी और ई, ठीक है। अब रिलेशन देखें तो सबसे पहले ए कॉमा बी, ए का बी के साथ, तो ये इस तरह से बन गया, ए का बी के साथ। फिर है बी ए, तो बी का ए के साथ बन गया रिलेशन, ठीक है। फिर है सी कॉमा डी, तो सी का डी के साथ बन गया, और फिर है डी कॉमा ई, तो डी का ई के साथ बन गया। अब ये देखें हर एलिमेंट का हर इनपुट की अपनी एक अलग अलग आउटपुट है। ए की बी के साथ है, बी की ए के साथ है, सी की डी के साथ है, डी की ई के साथ है। तो ये देखिए जब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था हर एक इनपुट की अलग अलग आउटपुट हो, ठीक है। ए की बी है, बी की ए है, सी की डी है, डी की ई है। हर इनपुट की अपनी अपनी अलग अलग आउटपुट है, ठीक है। जितनी इनपुट है उतनी ही आउटपुट है और सबकी आउटपुट अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन। और जब ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं तो इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का, वो सेट बी के साथ अलग अलग अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज रखता है, ठीक है। जब भी ए सेट बी के साथ अलग अलग इमेज बनाए, हर एलिमेंट की डोमेन और रेंज अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज बना रही हो, तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। रहीम सिक्स्थ पार्ट है, तो सिक्स्थ रिलेशन में सबसे पहले डोमेन और रेंज लिखेंगे। ये देखें डोमेन पहले पहले एलिमेंट्स है 1 2 1 3, तो 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर 1 है तो 1 लिख चुके हैं, फिर 3 आ जाएगा, तो ये आ गई 1 2 3। और रेंज जो है वो हमारे पास 2, फिर 3, और फिर 3 है तो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, फिर आ गया 4, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो कौन सा है, ठीक है। तो सेट ए सेट बी, ठीक है। तो सेट ए में डोमेन वाले एलिमेंट्स आगे 1 2 3, और सेट बी में रेंज वाले वो हैं 2 3 4। अब रिलेशन देखें, सबसे पहले 1 2, तो 1 का 2 के साथ, फिर है 2 3, 2 का 3 के साथ, और फिर है 1 3, 1 का 3 के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद है 3 4। अब यहाँ पे देखें डोमेन जो है वो रिपीट हो गई है। ये देखें डोमेन 1 इधर भी आ रही है, डोमेन इधर भी आ रही है। मैंने स्टार्ट में बताया था एक इनपुट की 2 आउटपुट हो तो वो रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता, ठीक है। एक इनपुट की 2 आउटपुट अगर आ जाएं तो वो फंक्शन ही नहीं होता, वो रिलेशन होता है। तो लिहाजा ये फिर क्या है, एक रिलेशन है। तो हम लिखेंगे इट इज अ रिलेशन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, किसी भी एक इनपुट की 2 आउटपुट आ जाएं
तो वो रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता। और इससे भी आसान तरीका, अगर ये जो डोमेन है वो रिपीट हो जाए, 1 1 देखें रिपीट हो गया, सेम डोमेन अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं रहता बल्कि वो रिलेशन हो जाता है। रहीम 7th पार्ट है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम रिलेशन लिखें तो ये देखें 1 का है r के साथ, तो आ गया 1 r, और फिर है 3 का p के साथ रिलेशन, तो आ गया 3 p, और उसके बाद है 5 का रिलेशन s के साथ, तो आ गया 5 s। ठीक है, तो डोमेन पहले पहले वाले एलिमेंट्स वो कौन से आगे 1 3 और 5, तो ये आगे इनकी डोमेन 1 3 और 5, और रेंज सेकंड वाले r p और s, तो ये आ गया r p और s। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम पेज 100 पे तो ये देखें इस b, ये a के सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं, और b के अंदर ये देखें 4 और 5 जो है वो कोई भी इमेज a के साथ नहीं बना रहा। ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन भी किया, फंक्शन a into b is called an into function if at least one element in b is not an image of some element of set a। अगर b का कोई एलिमेंट a के साथ इमेज ना बना रहा हो तो उसे into फंक्शन कहते हैं। ये देखें यहाँ पे p भी यूज हुआ है, r भी यूज हो रहा है, s, q जो ऐसा एलिमेंट है इस सेट में वो इसके साथ कोई भी रिलेशन सेट a के साथ नहीं बना रहा, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, इट इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट b के अंदर रह जाए, b सेट में, जो a के साथ कोई इमेज ना बना रहा हो, तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। रहीम, तो लास्ट वाला रिलेशन है R8, तो सबसे पहले इस रिलेशन को लिखते हैं, और इस रिलेशन में देखें सबसे पहले है 1 c। ठीक है, तो आ गया 1 c, और फिर उसके बाद है 3 a, 3 का a के साथ है रिलेशन, और उसके बाद है 7 b। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, और इसकी अब डोमेन लिखें और रेंज लिखते हैं। ठीक है, तो डोमेन पहले पहले वाले एलिमेंट्स वो कौन से हैं, 1 3 एंड 7, तो यहाँ पे आ गया 1 3 एंड 7, और रेंज जो है वो सेकंड वाले एलिमेंट्स वो कौन से हैं, C A B, और अगर इसको तरतीब से लिखें तो A B C बन जाता है। ठीक हो गया, डोमेन और रेंज लिख ली। अब यहाँ पे देखें ये जो सेट A है उसका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट B के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, तो इस वजह से ये फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन है। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखें पेज 100 में ये वाली डायग्राम में देखें, इसमें देखें A 2 के साथ है, B 4 के साथ है, C 6 के साथ है, और D बाकी बच गया है। तो सेट A के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रह गया जो B के साथ कोई इमेज नहीं बना रहा। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेट A में 5 एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जो सेट B के साथ कोई इमेज नहीं बना रहा, और यहाँ पे उसने इसीलिए लिखा है कि ये जो H है ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज D बिलोंग्स टू A हैज नो इमेज इन सेट B। D जो है वो B के साथ कोई भी इमेज नहीं बनाता, और यहाँ पे 5 जो है वो इस सेट B के साथ कोई इमेज नहीं बनाता। तो जब सेट A का कोई एक एलिमेंट सेट B के साथ कोई इमेज ना बनाए तो वो फंक्शन नहीं होता बल्कि वो रिलेशन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है वो 5.5 भी आज कंप्लीट हो गई।